फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज़ करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उसे नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रैटेजी को डिज़ाइन कर सकें। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पे आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली मिलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको किस तरह से चैनल को ट्रेड करना चाहिए ताकि आप ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकें, एट द सेम टाइम ट्रायंगल ब्रेकआउट को किस तरह से ऑप्शन के साथ में मिक्स करके ट्रेड करना चाहिए, इसके अलावा कौन से स्ट्राइक के ऊपर में आपको ट्रेड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक पे बायर्स एक्टिव हैं या सेलर्स एक्टिव हैं, या कौन से स्ट्राइक पे ट्रेड करने की वजह से आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोज़ आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से नई नई चीज़ों को और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो, जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स से। एंड अगर आप हमारे वीडियो को फॉलो कर रहे हैं कुछ दिनों से, तो आप जानते होंगे कि जब से 30 के ऊपर इंडिया विक्स काम करना चालू किया है, हम इंडिया विक्स के बारे में रोज़ डिस्कशन करते हैं, रोज़ बात करते हैं। और बात करें भी क्यों नहीं, क्योंकि मार्केट का जो टोन होता है वो टोन इंडिया विक्स ही फिक्स कर रहा है फिलहाल के टाइम। सो इंडिया विक्स के बारे में बात करें, इंडिया विक्स 0.66 पॉइंट की गिरावट के साथ में बंद हुआ है 38.18। आज रेड कैंडल बनते हुए नजर आया। कल के दिन में काफ़ी लॉन्ग टेल था और नीचे से रिकवरी होती हुई यहाँ पे नजर आई थी। पैनिक मार्केट में थोड़ा बड़ा हुआ है। जो भी गैप अप ओपनिंग हुई थी कल के दिन में, वो गैप अप ओपनिंग आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, फाइनेंशियल स्टिमुलस के चलते हुई थी, लेकिन वो स्टिमुलस ऐसा लग रहा है मार्केट को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। बिकॉज ऑफ दैट हमने ऊपरी लेवल से दबाव देखा है मार्केट के ऊपर में। नाउ टॉकिंग अबाउट निफ्टी 50, निफ्टी 50 वाज ओपन समवेयर क्लोज टू 9,213, मिड लो ऑफ 9,119 एंड हाई ऑफ 9,281। सो कितने पॉइंट्स का मूवमेंट किया? द मूवमेंट इज समवेयर क्लोज टू 160 पॉइंट्स ओनली। वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपायरी डे, हम एक्सपायरी डे के बारे में बात कर रहे हैं। एंड द मूवमेंट इज 160 पॉइंट्स ओनली, 160 पॉइंट्स इन निफ्टी। 240 पॉइंट्स का लूज किया है हमने, पॉइंट्स लूज किया है, लेकिन ये गैप डाउन ओपनिंग की वजह से हमें देखने को मिला है। बैंक निफ्टी 566 पॉइंट्स नीचे जाकर क्लोजिंग दी है। ओपनिंग हुई है 19,197, लो बनाया 19,024, हाई बनाया 19,380 एंड जो क्लोजिंग है वो 19,068, यानी क्लोजिंग के लो के पास में जाके क्लोजिंग दी हुई है। कितने पॉइंट्स का मूवमेंट है? 356 पॉइंट्स का। ओपनिंग के बाद में 356 पॉइंट्स का मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिला है। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी पॉइंट वाइज ओपनिंग के बाद में बहुत ही कम वोलाटिलिटी देखने को मिली है। एक्सपायरी डे के हिसाब से बिल्कुल काम होता हुआ नजर नहीं आया हुआ है। हाँ, गैप डाउन ओपनिंग हो चुकी थी, ऐसा माना जा रहा था कि थोड़ा सा म्यूटेड सेशन होगा। सो म्यूटेड सेशन ही नजर आया हुआ है आज के दिन में। एंड पॉइंट वाइज काफ़ी गिरावट है। एक बार चार्ट पे भी देख के समझने की कोशिश करेंगे, चार्ट पे कौन सा पैटर्न बन रहा है, क्या कैंडल बन रहा है, क्या ऐसा कुछ कैंडल बन रहा है जिसकी वजह से हम आगे जाके ऊपर उठने की कोशिश कर सकते हैं। इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम चार्ट के ऊपर में। बात कर लेते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो दोस्तों, इंट्राडे ट्रेड्स में आज जैसे मैंने कल के वीडियो में बोला हुआ था कि मार्केट हिसाब से रिएक्ट कर रहा है, इसलिए इंट्राडे ट्रेड लेने से अच्छा है मैं आपको लाइव ट्रेड दे दूंगा, लाइव ट्रेड मेरा शेयर कर लूंगा मैं। सो आज टाटा कंज्यूमर के ऊपर में हमने बात की हुई थी। टाटा कंज्यूमर ज़्यादा मूवमेंट तो नहीं दिखा पाया, लेकिन 358 रुपीज़ के आसपास में कुछ इसमें बाय था एंड 363 के आसपास में मैंने इसे स्क्वायर ऑफ किया। सो कुछ 5 रुपये का मूवमेंट मिला यहाँ पे, बट पॉजिटिव साइड में एक मूवमेंट मिला। सेकेंड, मैंने एक वीडियो के अंदर में स्ट्रैटेजी शेयर किया हुआ है जो बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी के ऊपर में, जहाँ पे मैंने 3 स्ट्रैटेजी के बारे में बात किया है एंड एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी के बारे में बात किया है। स्ट्रैडल हम बाय करते हैं। सो आज मैंने स्ट्रैडल बाय किया था, लेकिन उस वीडियो के अंदर में जैसा मैंने बताया था कि उसका सक्सेस रेट आपको 65 से 70% के आसपास में मिलता है। सो डेफिनेटली आज के दिन में मार्केट मूव नहीं होने की वजह से आज वहाँ पे हमें लॉस हुआ। बट बढ़िया चीज़ ये है कि उसके अंदर में आपका लॉस जो होता है वो लिमिटेड होता है एंड 1500 का लॉस हमने पर लॉट डिसाइड किया था। सो आई स्क्वायर ऑफ सम इन 1500 रुपीज़ का लॉस में मैंने वहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया। लास्ट वीक के अंदर में वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ था। लास्ट वीक आई थिंक लास्ट वीक वहाँ पे अच्छा प्रॉफिट बुकिंग हमने किया हुआ था। सो ये दो चीज़ जो आज के दिन में मैंने की हुई है
मैक्सिमम बाइंग साइड में कोई अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दिख नहीं रही है, डेफिनेटली इसके लिए मैं बैंक निफ्टी बाय नहीं कर रहा हूँ। सो आइडली स्पीकिंग ऐसे सिचुएशन के अंदर में फोकस जो है वो स्टॉक स्पेसिफिक हो जाना चाहिए। निफ्टी बैंक निफ्टी का जब मूवमेंट बैक होगा तब उसके ऊपर में काम करना चाहिए, लेकिन इस समय फोकस आपका स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए। सो स्टॉक स्पेसिफिक कौन से प्रोडक्ट्स या कौन से स्टॉक्स के ऊपर में ध्यान दिया जा सकता है, मैंने लास्ट वीक के अंदर में जो भी शेयर किए थे मेरे ट्रेड्स के लिए मैंने सिलेक्ट किए थे और उसके अंदर में कोई भी ट्रेडिंग नहीं बनी हुई थी, आज उन शेयर्स के अंदर कुछ शेयर्स के अंदर में मुझे एक्टिविटी दिखाई दी है। सो यू कैन रिफर दोज वीडियोज़ और वहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन से शेयर्स पे काम करना चाहिए आपको। मैंने वहाँ पे स्टॉप लॉस टारगेट सब अपना शेयर किया था। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी के बारे में। क्यों निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी थोड़ा सा एक बड़ा ही दिलचस्प बना रहे, इंटरेस्टिंग माहौल बना रहे फिलहाल के टाइम पे। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज ट्रेड फर्स्ट। सो आज जैसे हमने बोला गैप डाउन हुआ, गैप डाउन क्रिएट होने के बाद में हमने एक फॉलिंग चैनल के अंदर में काम किया हुआ है। अब फॉलिंग चैनल के अंदर में बेसिकली होता क्या है कि फॉलिंग चैनल के अंदर में आपको 2 पॉइंट्स मिलने चाहिए, 2 पॉइंट हायर एंड 2 पॉइंट लोअर मिलने चाहिए फॉलिंग चैनल बनाने के लिए। जो लोअर पॉइंट बना वो लगभग आपको आके 12:15 के आसपास से बना, तो डेफिनेटली ये चैनल डे एंड पे बना हुआ है। लेकिन चैनल देख के एक चीज समझ में आ रहा है कि मार्केट गिरावट के साथ में खुलने के बाद में भी बेरिश मूड में ही काम करता हुआ नजर आया है। इसके अलावा देखें तो कल के दिन में भी हमने गैप अप ओपनिंग की थी, मार्केट सीधा गिरा हुआ था। निफ्टी की बात कर रहे हैं, 12 तारीख का एक ऐसा ट्रेड था जहां पे हमने ओपनिंग करके यू टर्न पूरा लिया और जहां पे हमने ओपनिंग की उसके ऊपर हमने क्लोजिंग दी। इसके अलावा 6 तारीख भी एक ऐसा दिन था जहां पे हमने जहां ओपनिंग की थी उससे ऊपर क्लोजिंग दी हुई थी। आप देख सकते हैं पूरा मई के अंदर में ट्रेंड लाइन डाउन साइड ही काम करते हैं, सिर्फ एक ही ट्रेंड लाइन बनेगी जो अपसाइड जाते हुए नजर आ रही है, नहीं तो पूरे मई के अंदर में डाउन लाइन ही काम करते हुए नजर आया है। इनफैक्ट अगर हम देखें जो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई थी कल की ट्रेंड लाइन देखें और इसे कनेक्ट करने की कोशिश करें, सो वी कैन सी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे सामने निकल के आ रहा है। अभी तक जो हम लोग 9250 एंड 9500 के या 9200 से 9500 के बीच में काम कर रहे थे, चार्ट पे ऐसा समझ में आ रहा है कि अब ये रेंज थोड़ा सा नैरो होते हुए नजर आ रहा है। जब रेंज नैरो होता है तो डेफिनेटली तो ब्लास्ट होने के चांसेस होते हैं। थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कंसोलिडेशन होने के बाद में थोड़ा बिगर मूवमेंट या फास्ट मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सो फिलहाल ये जो रेंज यहाँ से 50 मिनट्स का चार्ट देखने से समझ में आ रहा है, वहाँ से ये है कि आपको अब जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो 9200 के आसपास में मिलेगा। अगर 9200 आज हमने वहाँ पे अच्छा सपोर्ट लिया, इनफैक्ट इफ यू लुक एट दिस, मॉर्निंग में मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर में शेयर किया था कि 9200 पे अच्छा सपोर्ट है, साइडवेज मूवमेंट के साथ में हम काम कर रहे हैं। सो 9200 पे हमने अच्छा सपोर्ट लिया। इनफैक्ट मैंने 9200 के 19200 बैंक निफ्टी के लिए बात किया था मैंने। सो यहाँ पे 9200 के पास में हमने थोड़ा सपोर्ट लिया है, उसके बाद में हम नीचे गिरे हुए हैं। जो हमने लो बनाया आज के दिन में, ये लो हमने पहले भी बनाया हुआ था और ये लो हमारा मई का ही है। अब देखिए मई के अंदर में हमने 6 मई को लो बना के वहाँ से रिवर्सल लिया था। आज सेम पोजीशन पे हम वहाँ से रिवर्सल, हमने थोड़ा सा रिवर्सल लिया हुआ है, फिर भी हम नीचे गिरते हुए फॉलिंग ट्रेंड के अंदर में काम करते हुए नजर आ रहा है। मई का जो लो है दैट इज 9045। सो अब 9045 टूटेगा तो डेफिनेटली वहाँ पे यानी यहाँ से लगभग आप ले लीजिए 70 पॉइंट्स की बात करें, 75-70 पॉइंट्स की बात हो रही है। अगर इतना गिरता है मार्केट, सो इन दैट केस आपको नए लोज देखने को मिलेंगे विच इज भी अराउंड 8800 और उससे नीचे के हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल के टाइम पे जिस तरह से हमने अभी तक का मई में जितनी भी ट्रेडिंग सेशन हुई है उसमें से सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशन को अगर छोड़ दें, इवन मैं सिर्फ एक ट्रेडिंग सेशन के बारे में बात करना पसंद करूंगा क्योंकि जो 6 का ट्रेडिंग सेशन था वहाँ पे भी हायर लेवल से हमने कंटिन्यूसली फॉल दिखाया हुआ है, बट ये जो सेशन था ये 12th के सेशन में हमने थोड़ा गेन किया है पॉइंट। सो हमने अभी तक मेजरली नीचे की तरफ ही काम किया है। निफ्टी के अंदर में एक बेरिश साइन माना जाना चाहिए मार्केट के लिए, और जिस तरह से पहले प्रेडिक्ट हो रहा था कि निफ्टी मार्केट मई के अंदर में बेरिश साइड में ही काम करेगा, सो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि बेरिश साइड में हम काम करते हुए नजर आ रहे हैं। लगभग आधे से ज़्यादा ऑलरेडी खत्म हो चुका है, 2 हफ्ते खत्म हो चुके हैं। सो 2 हफ्ते अभी ट्रेड बाकी रह गया है। इन 2 हफ्ते के अंदर में देखेंगे किस तरह से ट्रेड बनता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। एक बार निफ्टी 50 का डेली कैंडल देख लेते हैं। सो दिस इज व्हाट निफ्टी 50 डेली कैंडल इज ऑल अबाउट। साइडवेज मूवमेंट, क्लियर कट साइडवेज मूवमेंट दिख रहा है, एक रेंज के अंदर में काम करते हुए नजर आ रहे हैं।
ऊपर की तरफ 9500 के ऊपर आप जाते हैं, टिक नहीं पाते हैं, नीचे आ जाते हैं, तुरंत नीचे की तरफ आ रहे हैं, नीचे की तरफ आपको 9000 के आसपास में सपोर्ट नजर आ रहा है। सो फिलहाल के टाइम पे ये रेंज अभी भी बरकरार है। ये वीक के अंदर में देखना बड़ा ये इंटरेस्टिंग होगा कि क्या हम इस रेंज के बाहर निकलते हैं, क्योंकि अगर इस रेंज के बाहर निकलेंगे तभी कुछ अच्छा ट्रेड बनता हुआ नजर आएगा। जब तक इस रेंज में हम काम कर रहे हैं, ऑप्शन बायर एज अ ऑप्शन बायर डेफिनेटली ट्रेड बनता हुआ नजर नहीं आएगा। हाँ, 40-50 पॉइंट 60 पॉइंट का मूवमेंट होगा, लेकिन अगर ये मूवमेंट फास्ट नहीं हुआ, सो इन दैट केस वी विल लूज आवर मनी। इन दैट केस डेफिनेटली टाइम डीके विल एक्ट ऑन और इट विल हैव सम काइंड ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन और प्रीमियम। सो डेफिनेटली प्रॉब्लम हो सकता है उसमें। सो मैंने ये वीक के अंदर में मेजरली मेरा जो ट्रेड था लगभग 70 से 80% तक सेलिंग ही था, और उसके अंदर में प्रॉफिट हुआ। बाइंग 1-2 मैंने लिया था जिसके अंदर में लॉस हुआ है। एक खाली जो कल के दिन में मैंने ट्रेड शेयर किया था वहाँ पे बाइंग में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली हुई थी अच्छी। सो अभी फिलहाल हम कहाँ पे काम कर रहे हैं, लगभग 9150 के आसपास में काम कर रहे हैं, लगभग 9130 के आसपास में सपोर्ट है, एंड देन 9000 के पास में सपोर्ट है। एक बार 9000 से आप नीचे जाते हैं तो 8900 तक का लेवल आ सकता है। वाई एम सिंह आ सकता है क्योंकि एक बार हो सकता है सपोर्ट थोड़ा नीचे जाने की कोशिश हो, 8950 तक आने की कोशिश हो, उसके बाद में रिकवरी हो, क्योंकि 9000 के आसपास में जैसा हमने टाइम निकाला है उसके हिसाब से ये समझ में आ रहा है कि वहाँ पे पोजीशंस बनी हुई हैंगी, और डेफिनेटली वहाँ पे आपको सपोर्ट बढ़िया मिलेगा। रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ अब हमारे लिए 9286 का है। आज हमने रेजिस्टेंस सपोर्ट किया और रेजिस्टेंस दोनों के पास में काम किया आज का दिन में, और ऊपर की तरफ 9377 एंड 9534 ये फिलहाल के टाइम में ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है। आज जो हमने बॉडी बनाई हुई है, हमने ग्रीन आई मीन टू से ऊपर जाने की कोशिश की थी, लेकिन पूरा का पूरा मोमेंटम हमने लूज किया हुआ है। एंड बॉडी जो बनी हुई है, बॉडी आप इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, टेल के बराबर में बॉडी है। सो वीकली एक्सपायरी का दिन था, लेकिन एक्सपायरी के हिसाब से काम होते हुए नजर नहीं आया। एनी हाउ, मैं नॉर्मली मेंशन करता हूँ इस वीडियो हमेशा अपने वीडियोस के अंदर में कि थर्सडे की जो क्लोजिंग होती है उस क्लोजिंग को मैं इतना, या थर्सडे का जो कैंडल होता है उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ। देखते हैं कल के दिन में कैसा काम होता है, एंड कल के दिन में क्या हम रेंज ब्रेकआउट करने की कोशिश करते हैं निफ्टी के अंदर में या नहीं। एक बार देख लेते हैं ऑप्शन चेन क्या सजेस्ट कर रहा है निफ्टी का। हमने क्लोजिंग दी है 9142 के आसपास में, तो डेफिनेटली 9150 होना चाहिए हमारा एट द मनी, बट एज यू नो आई डोंट कंसिडर इट। सो 9100 के बारे में ही बात करेंगे। 9150 पे क्लोजिंग हुई हमारी, यस। सो 9100 के बारे में बात करेंगे। एंड ये जो आपके सामने ऑप्शन है, ये ऑप्शन चेन 14th मई का, जो कि एक्सपायर हो गया, तो डेफिनेटली विल नॉट डिस्कस अबाउट इट। लेट मी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट एक्सपायरी विच इज 21st मई। सो 21st मई विल स्टार्ट विद दिस 9100 की हम बात कर रहे हैं। नाउ लेट्स लुक एट द पोजीशन, काइंड ऑफ पोजीशन विच वी हैव हियर। ये देखिए 2,11,000, 4,29,000। 9,000 के आप जितना नजदीक जाते हैं उतना अच्छा आपको सपोर्ट मिलना चालू हो जाता है। 9,000 पे वी हैव गॉट 7,53,000 का ओपन इंटरेस्ट। उसके ऊपर वाई आई सेट की अगर नीचे जाते तो 8,950 के आसपास में आपको सपोर्ट मिल सकता है। ये देखिए यहाँ पे भी एडिशन आपको ठीक ठाक दिख रहा है, एंड उसके नीचे आपको बढ़िया एडिशन नजर आएगा 5,02,000, 5,69,000। सो नीचे की तरफ 8,700, 8,800, 8,900 पे ठीक ठाक सपोर्ट है। 9,000 पे बड़ा सपोर्ट है, एंड 9,100 पे भी बढ़िया सपोर्ट नजर आ रहा है। रीजन यही है जिसकी वजह से आज हमें 9,100 के ऊपर हमने क्लोजिंग देने में एबल हो पाए हैं आज के दिन में। बात कर लेते हैं कॉल साइड में, तो कॉल साइड में आपको 7,40,000, 7,24,000, 9,75,000, 12,45,000, 9,500, 400, 300, 200 हर एक स्ट्राइक के ऊपर में बढ़िया ओपन इंटरेस्ट और बढ़िया एडिशन, ये दोनों चीजें देखने को मिल रही हैं हमें। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि जिस तरफ से फाइनेंशियल स्टिमुलस आई हुई है, चांसेस है कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रहा है। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करके बात करूं तो मुझे यही समझ में आता है फिलहाल के टाइम पे पुट साइड थोड़ा वीक नजर आ रहा है। वाई एम सिंह वीक नजर आ रहा है, मतलब आपको नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सो इसके लिए जो रेंज निकलेगी, मेरे ख्याल से जो रेंज होनी चाहिए वो 8,900 से लेके 9,200 के बीच की होनी चाहिए। ऊपर की तरफ जाएंगे तो डेफिनेटली आपको एक बार मौका मिलेगा प्रॉफिट बुकिंग करने का या यहाँ पे सेल करने का, और 8,900 के आसपास में अगर आते हैं 8,950 के आसपास में, तो एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर स्ट्रैडल के बारे में बात करें तो 207 एंड 167, सो लगभग 375 पॉइंट्स की बात हो रही है यहाँ पे। सो 375 पॉइंट्स, मैं 400 पॉइंट्स ले लेता हूँ,
400 पॉइंट्स बोले तो हम 8700 के आसपास में जाते हुए नजर आएंगे और ऊपर की तरफ 9100। सो जो वीकली पॉइंट्स है वो 8700 से 9500 के अंदर का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है। लोग जो निफ्टी बायर्स हैं या जो निफ्टी के अंदर में काम कर रहे हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मूवमेंट भी शायद आपको देखने को मिलेगा इस वीक के अंदर में। बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। सो दोस्तों, जिस तरह से ट्रेंड हमें निफ्टी के अंदर में देखने को मिल रहा है, सेम ट्रेंड हमें बैंक निफ्टी के अंदर में भी देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे देखिए, आपको एक खासियत बता देते हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन कल के दिन में ड्रॉ हुई थी, आज भी उस ट्रेंड लाइन को फॉलो किया है बैंक निफ्टी ने। आज भी उस ट्रेंड लाइन को बैंक निफ्टी ने फॉलो किया हुआ है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि अब आने वाले टाइम के अंदर में ये जो लेवल्स हैं, जैसे 19,200 के ऊपर में आज हमने टाइम बिताया हुआ, 19,200 के आसपास में ऊपर जाने की कोशिश हुई थी और देन उसके बाद में फिर हम उसके नीचे आ गए। 19,200 विल प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल नाउ। 19,300 आई विल से 19,300 एंड 200 के बीच का जो रेंज है वो नो ट्रेड जोन के बीच में आना चाहिए। वाई एम सेइंग सो, बिकॉज 19,300 के ऊपर अगर आप रुकना चालू करते हैं तो एक बार 19,500 के आसपास आप जा सकते हैं, और अगर 19,200 के नीचे जा रहे हैं तो एक बार आप 19,000 के आसपास में जा सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर में। सपोर्ट आपको नीचे की तरफ जो मिल रहा है, दिख रहा है, वो 19,000 के आसपास में है। कल के दिन में हमने बात किया था तो बोला था एक बार हो सकता है 19,000 के आसपास में पहुँचे। ऑलरेडी हम आज 19,000 के आसपास में पहुँच चुके थे, कुछ ही पॉइंट्स ऊपर थे। अब कल का दिन देखने लायक बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि कल हम गैप डाउन ओपनिंग देंगे या गैप अप ओपनिंग देंगे। जिस हिसाब से सेटअप हुआ है, आई एम एक्सपेक्टिंग 50-100 पॉइंट्स का आपको आइदर साइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ट्रेंड लाइन आप देखेंगे तो ट्रेंड लाइन सेम वे जिस तरह से निफ्टी थी, बैंक निफ्टी भी उसी तरह का ट्रेंड लाइन दिखाते हुए नजर आ रहा है। और 6 तारीख और 12 तारीख को ही इन्होंने पॉजिटिव क्लोजिंग दी हुई है, ग्रीन कैंडल दिया हुआ है। बाकी मे के अंदर में हर कैंडल रेड कैंडल बना हुआ है, जो बेरिशनेस निफ्टी का दिखा, बैंक निफ्टी का दिखाता है। लुक एट दिस, 6 में एंड 12 में सिर्फ यही 2 दिन आपको ग्रीन कैंडल देखने को मिला है और किसी भी दिन आपको ग्रीन कैंडल देखने को नहीं मिला। व्हेन आई से ग्रीन कैंडल देखने को नहीं मिला, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मार्केट जहां पे भी ओपन हुआ है वहां से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला हुआ है। आज के दिन का काम ऊपर की तरफ 19,376 पे हमें प्रेशर मिला हुआ है, यहां से हम नीचे की तरफ आए हुए हैं। एंड अब जो सपोर्ट मैं बता रहा हूँ 18,980 यानी 19,000 के आसपास में एक बार सपोर्ट मिलेगा आपको। उसके नीचे गए तो आप एक बार 18,870 और 18,775 के आसपास में भी जा सकते हैं, उसकी चांसेस भी बनते हैं जिस तरफ से मार्केट ट्रेड कर रहा है। और जो आज का कैंडल है, आज का कैंडल स्मॉल बॉडी लॉन्ग टेल के साथ में नजर आ रहा है, ये आपको मुनाफा वसूली ही दिखाता है जो आज के दिन में देखने को मिला हुआ है। डेफिनेटली बीइंग थर्सडे एक्सपायरी डे, आज के दिन में थोड़ा सा माहौल उस हिसाब से बना हुआ था और थोड़ा सा एक्सपायरी डे के दिन में थोड़ा सा एडजस्टमेंट उस हिसाब से किया भी जाता है। सो डेफिनेटली वीक कैंडल यहाँ पे भी देखने को हमें मिला हुआ है बैंक निफ्टी के अंदर में। एक बार ऑप्शन चेन इसका चेक करेंगे, ऑप्शन चेन क्या सजेस्ट कर रहा है। We'll go to the bank nifty. Let me open bank nifty and we'll go to the 21st May 2020. Okay, 19,000 ले लेते हैं इसको एट द मनी। वाई एम टेकिंग 19,000 एट द मनी? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल 19,100 पे इतनी पोजीशंस आपको दिखेगी नहीं। क्लोजिंग हमारी 19,068 पे हुई, 19,100 आइडली भी एटीएम, बट 19,000 की बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ पोजीशन देखने को मिले। 1,48,000, 1,10,000, एडिशन ऑफ 93 यानी आज ही के दिन में एडिशन हुआ है, और एडिशन ऑफ 99,000 यहाँ पे थोड़ा सा बिल्डअप था। इसके अलावा कोई पोजीशन देखने को मिल रही है नहीं, कुछ खास पोजीशन देखने को नहीं मिल रही है। हमें 500 के मल्टीपल्स पे ही पोजीशंस देखने को मिल रही है जो 18,500 पे है, एंड देन 18,000 पे थोड़ा बड़ा पोजीशन देखने को मिल रहा है, रिलेटिवली मैं बात कर रहा हूँ। सो 18,000 आपके लिए एक बार यहाँ पे नीचे की तरफ सपोर्ट का काम इस वीक में भी कम करता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर की तरफ देखें 2,84,000, 20,000 पे नजर आएगा आपको। 2 लाख का पोजीशन आपको 21,000 पे भी है, एंड उसके अलावा 1,61,000 विथ एडिशन ऑफ 1,33,000, एडिशन ऑफ 1,99,000, 19,500 एंड 20,000 भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता हुआ नजर आएगा। सो 18,000 से 20,000 तक, 18,000 से 20,000 तक यू विल गेट एज ए ये वीक के अंदर में काम इसी के बीच में होता हुआ नजर आएगा। एज अ राइटर 18,000 के नीचे का स्ट्राइक और 20,000 के ऊपर का स्ट्राइक इजीली राइट किया जा सकता है। फिलहाल के टाइम पे ऐसा लग रहा है कि इसको तोड़ के मार्केट ऊपर नीचे जाने के चक्कर में नहीं बैठा है। स्ट्रैडल की बात कर लेते हैं, स्ट्रैडल क्या पॉइंट दिखा रहा है। सो 615 एंड दिस साइड 549, 15 ले लेते हैं तो 6, 5, 11, 11, 12,
सो लगभग 1200 पॉइंट ले लीजिए, 1165 के आसपास जा रहा है, पर 1200 पॉइंट ले लीजिए। सो 1800 से अगर 1200 पॉइंट नीचे जाते हैं तो कितना आता है, 17,800 आ रहा है, एंड ऊपर की तरफ जाते हैं तो 20,200 आता है। ये रेंज के अंदर में काम करते हुए वीक निकल सकता है। सो टू बी ऑन द सेफर साइड, राइटिंग अच्छी कहाँ हो सकती है, राइटिंग अच्छी हो सकती है 17,500 पे एंड 20,500 पे। यहाँ पे राइटिंग अच्छी की जा सकती, 20,500 माफ करेगा, यहाँ पे राइटिंग अच्छी की जा सकती, यही रेंज निकल के आ रहा है। कल का दिन डिसाइड करेगा मार्केट कौन सा ट्रेंड लेता है, क्योंकि अभी तक हम जहाँ पे भी ओपन हुआ वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग ही नजर आई है। सो कल का दिन समझ में आएगा कि क्या हम कल का दिन कुछ अलग काम कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी काम करने वाले हैं कि नहीं। कल के दिन में काफ़ी कुछ समझ में आएगा। दोस्तों, आपने अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे बेसिकली हमारा जो व्यू होता है मार्केट का, उसे हम मॉर्निंग 9:30 से 10 o'clock के बीच में शेयर करते हैं, या तो कोई भी एक आध ट्रेड शेयर कर लेते हैं। इस वीक के अंदर में कम ट्रेड शेयर किया क्योंकि मैंने सेलिंग में ज़्यादा ध्यान दिया। इस वीक के अंदर में बाइंग अपॉर्चुनिटी कम नजर आ रही थी, तो कोई भी मेरा बाइंग अपॉर्चुनिटी होता तो मैं शेयर करता हूँ वहाँ पे। सो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में कुछ पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। अगर वीडियो में कुछ पसंद नहीं आया तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे उसे कमेंट बॉक्स में लिख के मैं उसे मेंशन करिए, सो दैट वी कैन इंप्रूव आवर सेल्फ। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया तो थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो विल रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल, सो दैट आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेली लेबल्स मिलते रहें। आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर में जो इंपॉर्टेंट लेबल्स और अनबायस्ड व्यू ये कंटिन्यू मिलता रहे। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आने वाला वीक जोरदार हो आपके लिए और आप जोरदार पैसा कमाएं।